अवार्ड सेरेमनी में आए हुए तमाम मेहमान, सबसे पहले तो आप सब लोगों का स्वागत। और जो ऑर्गेनाइज़र हैं, मुझे लगता है कि शायद ऐसे ही लोगों के बारे में कहा गया होगा कि कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। तो आज जिस तरह से हमारे भारत गौरव अवार्ड के जो संस्थापक हैं, जो संयोजक हैं, इस ईमानदारी के साथ वो एक कोशिश लेके चल रहे हैं, एक ईमानदार कोशिश कि सब लोग साथ जुड़ते आए, लोगों को प्रोत्साहित करते रहें, लोगों के जज्बों को कुरेदते रहें। वो सब कुछ सामने नजर आया है कि किस तरह से अलग अलग पार्टियों के अलग अलग लोगों को बुलाकर एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता आपने सजाया है। अलग अलग मजहबों के धर्मगुरु, अलग अलग मजहबों के अलग अलग खूबसूरत क्षेत्रों के तमाम लोग जो अपने क्षेत्रों में बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा है। मैं दिल की गहराइयों से आपको बधाई देता हूं, आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने बहुत ईमानदारान कोशिश की। आज क्योंकि यहाँ इंटेलेक्चुअल लोग मौजूद हैं, मुझे लगता है कि आपके सामने एम वली साहब भी मौजूद हैं और मेरे सामने बैठे हुए थे। अभी हमने देखा जिस तरह से हमारे बहुत सरों के ताज हम कहते हैं, हमारे इमाम साहब यहाँ मौजूद हैं, मुनीर साहब मौजूद हैं। जिस तरह से ईमानदारी से तमाम अलग अलग शोबे के लोग यहाँ पहुँचे हैं। हम सब लोग सबसे पहले भारतीय हैं और मैं ये कहता हूँ कि जब हम ये बात करते हैं कि हम भारतीय हैं तो हम सब लोग पहले भारतीय हैं। मैं अपने आप को कहता हूँ मैं भारतीय मुसलमान हूँ, यानी पहले भारतीय हूँ बाद में मुसलमान हूँ। कोई सनातनी है वो पहले भारतीय है फिर सनातनी है, कोई क्रिश्चियन है वो पहले भारतीय है फिर क्रिश्चियन है। तो मुझे लगता है कि जब हमारे बड़ों ने ये सोचा कि हम हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाएंगे, वो विश्व गुरु तब बनेगा जब यहाँ बैठे तमाम लोग अपना 100% एफर्ट्स डालेंगे और सब लोग ये सोचेंगे कि मेरा फील्ड सबसे ऊपर हो, मेरा शोबा सबसे ऊपर हो, मेरी कम्युनिटी सबसे ऊपर हो और हम दुनिया के लिए वो पैगाम दे सके कि हिंदुस्तान का मुसलमान वो मुसलमान बने जिसको अरब का मुसलमान भी जिसकी इताअत करे, जिसको फॉलो करे, तब भारत विश्व गुरु बनेगा। जब हिंदुस्तान का जैन ऐसा जैन बने कि पूरे विश्व का जैन ये कहे कि ऐसा जैनी अगर देखना हो दुनिया में तो हिंदुस्तान से सीखो, वहां से सीखो कि जैन्स कैसे होते हैं। अगर हिंदुस्तान का क्रिश्चियन ऐसा बने कि वो ये कहे कि पूरी दुनिया का क्रिश्चियन ये कहे कि अगर क्रिश्चियनिटी सीखनी है, एक सच्चा क्रिश्चियन कैसा होता है, तो भारत के क्रिश्चियन से सीखो। जब हम हर फील्ड में अपने आप को साबित कर देंगे तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं होगा जब हम विश्व गुरु कहलाएंगे। हमें उस सोच के साथ, उस आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है कि लोगों ने हमारे बारे में बड़े बड़े अशार, बड़े बड़े शायरों ने कहा, यूनान मिस्र रोमो सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। कुछ बात तो है इस वतन की मिट्टी में, कुछ बात तो है जो हमें औरों से अलग सोचने पे मजबूर करती है, कुछ बात तो है जो हमें औरों से अलग करती है। और मैं तो एक मुस्लिम समाज से आता हूँ, मुस्लिम परिवार से आता हूँ, और जब मैं अरब जाता हूँ तो मैं अरब जाके सुनता हूँ कि अरबी कहते हैं अंतफी हिंदी, हम कहते हैं हाँ हिंदी। बड़ा बेवकूफी सा लगता है कि जब लोग कहते हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और मुसलमानों को तकलीफ होती है। अरे हिंदू और हिंदी ये हमारा कल्चर है, ये मजहब नहीं है, ये हमारा कल्चर है। हम बाई कल्चर हिंदी हैं, हम बाई कल्चर हिंदू हैं। तो इसमें कोई अलग फिरका, अलग कोई लाइन नहीं होनी चाहिए। हमें गर्व से कहना चाहिए हम हिंदू हैं, हमें गर्व से कहना चाहिए हम हिंदी हैं। इसमें कोई फर्क नहीं है। एक मात्रा लगाने से कोई ऊपर नीचे नहीं हो जाता है। बाप बाप रहता है, आप उसे कुछ भी कह लीजिए। और इसलिए मैं कहता हूं कि हम लोगों को बहुत ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है, अपने कल्चर को समझ के आगे बढ़ना है। मैं बहुत मजबूत मुसलमान हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने हज कई 3 हज किए हैं, उम्रा किए हैं और पक्की मुस्लिम दीनदार फैमिली से आता हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जितना मैंने इस्लाम को समझा, जितना मैंने इस्लाम को जाना, दुनिया में कहीं घूम लीजिए,
इस्लाम के खूबसूरती अगर सबसे ज्यादा कहीं मिलेगी तो वो मेरे हिंदुस्तान में मिलेगी। हिंदुस्तान का वो कल्चर है। अरब के लोग, मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा, किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन अरब में अगर घर में बहू आती है तो वो अपने ससुर की खिदमत नहीं कर सकती। इमाम साहब बता सकते हैं, क्योंकि ससुर से पर्दा है। वो अपने जेठ की खिदमत नहीं कर सकती। वो देवरों को प्यार के साथ उनके साथ बोल नहीं सकती, क्योंकि कहा है आग आग है। भाभी और देवर आग की तरह हैं। अगर हजरत मैं कहीं गलत हूं तो क्लियर कर दीजिए। ये मेरा कल्चर है हिंदुस्तान का, जहां आके इस्लाम मुकम्मल होता है कि जब बहू आती है वो अपने ससुर को अपने बाप की तरह खिदमत करती है, अपने देवरों को अपने छोटे भाई की तरह मानती है। इस्लाम खूबसूरत होगा, लेकिन जब वो हिंदुस्तान की सरजमीन में मिलता है, यहाँ के पानी में वो अडॉप्ट होता है, तो फिर उसे समझ में आता है कि सबसे खूबसूरत इस्लाम अगर दुनिया में कहीं है तो मेरे भारत। मैं बड़े गर्व से कहता हूं, हम अरब नहीं है, हम अफगान नहीं है, हमारा मुगलों से कोई लेना देना नहीं है, हम हिंदी हैं। हमारे नैन नक्श देखिए, हमारे चेहरे देखिए। हिंदुस्तान के मुसलमानों के चेहरे औरों से अलग हैं, क्योंकि हम यहाँ की ब्रीड हैं, हम यहाँ की नस्ल हैं। जो लोग कहते हैं हम अरब से आए, जो लोग कहते हैं हम अफगान से आए, जो लोग कहते हैं हम मंगोल से आए होंगे, वो राजा महाराजा रहे होंगे। लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल उनकी विरासतें होंगी, उनके बड़ों की विरासतें होंगी, हमारी नहीं है। हम उन्हें आक्रांता के नजरिए से देखते हैं, राजाओं के नजरिए से देखते हैं। इसके अलावा वो हमारे आइडल नहीं। हमारे आइडल हमारे नबी मोहम्मद साहब हैं, हमारे आइडल हमारे सहाबा हैं, हमारे वली अल्लाह हैं। इसलिए इन आक्रांताओं से हमारा लेना देना नहीं है। हम यहाँ की नस्ल हैं और हमारे पूर्वज श्री राम हैं, हमारे पूर्वज श्री कृष्ण हैं। हम यहाँ का डीएनए है। हमने अपनी पूजा पद्धति बदली, हमने निरंकार ईश्वर को मानना तय किया, हमने खुदा का मानने वाले हैं, हम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं। लेकिन हमने अपनी पूजा पद्धति बदली, इबादत का तरीका बदला, लेकिन अपने बड़ों को नहीं बदलेंगे। हम अपने बड़ों को अपना मानेंगे, हम अपने बड़ों को इज्जत दे के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि श्री राम के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। हिंदुस्तान का इमाम साहब सबसे बड़े इमाम अगर मुसलमानों के बड़े उलमाओं ने माना तो कहा श्री राम हमारे इमाम हैं। इमाम वो होता है जिसकी हम इताअत करते हैं, जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसको आत्मसात करते हैं। तो श्री राम को आत्मसात करने वाला अगर हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं करेगा तो कौन करेगा? कल्चर है श्री राम हमारे बड़े हैं। कोई हमारे बड़ों की तरफ उंगली उठाएगा तो उसकी उंगली तोड़ दी जाएगी, हम बिल्कुल बर्दाश्त। 1,24,000 अंबिया कमोबेश दुनिया में आए, इन्होंने दुनिया में अलग अलग संदेश दिए। हम ये मानते हैं हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हमारे बुजुर्ग, हमारे अजदाद, हमारे बड़े ही श्री राम श्री कृष्ण रहे। और इसलिए मैं इस बात को कहता हूं कि आज अगर हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाना है और शानदार बनाना है, इसे गुलदस्तों की तरह सजाना है, तो हमें भी 4 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम उस नबी के मानने वाले हैं जिससे कोई नाराज नहीं रह सकता। उनका हुस्न अखलाक अपनी जिंदगियों में लाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम ईमानदारी से मोहम्मद साहब का हुस्न अखलाक अपनी जिंदगियों में ले आएंगे तो कहीं से कहीं तक किसी की हैसियत नहीं है। मैं इतनी मजबूती से कह रहा हूं कि कोई मुसलमान से नाराज नहीं। जिसको हुक्म है कि जिसके ऊपर दोस्तों का हक है, जिसके ऊपर कहा गया कि दोस्तों का हक आपके ऊपर रहेगा, रिश्तेदारों का हक आपके ऊपर रहेगा, तो दोस्ती में ये नहीं कहा गया पड़ोसियों का हक आप पे रहा गया। कौन है पड़ोसी, किस मजहब से है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मोहब्बत ताल्लुक है। मोहब्बत बांटते चले। ये जिंदगी नफरतों के लिए बहुत छोटी है। मुझे लगता है मोहब्बतों के लिए जिंदगी बहुत छोटी है, नफरतों के लिए लंबी हो गई। मुझे लगता है इस मुल्क में जिसके डीएनए में नफरत नहीं है, जिसके खून में नफरतें नहीं है, वहाँ नफरतों की दुकानें ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बहुत ईमानदारी से लेके चल रहे हैं। हमने जिंदगी भर दूसरों में कमियां निकाली हैं, काश अपनी कमियों को एक बार हम गौर से देख लें, अपनी कमियों को सहूलत, अपनी कमियों को सही करने की कोशिश कर लें, तो अंदाज बदल जाएगा। एक कहावत है, हम ये कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि खूबसूरती देखने वाले की आंखों में खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। आज
हम लोग बेवजह की नफरतों के लाइन पे उलझ रहे हैं। देश को आगे बढ़ाना है, ये सबकी कोशिशें होनी चाहिए। देश को सीधे रास्ते पे लेके जाना है, ये सबकी कोशिशें होनी चाहिए। देश नफरतों से नहीं चलेगा, प्यार से चलेगा। ये भी तय है कि प्यार, दोनों तरफ से प्यार की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है कि बदलते भारत में जो नफरतों का दौर कहीं थोड़ा बहुत सामने आता है, ये पहले से आया है, इस वक्त थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि ये दौर बहुत लंबा नहीं होगा। नफरतों का दौर समाप्त होगा। हम मिलकर एक बहुत शानदार और विश्व गुरु भारत का निर्माण करेंगे। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। लगातार जिस सूबे से मैं आता हूँ वो देवभूमि उत्तराखंड उसे कहते हैं। वहाँ के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी यूसीसी लेके आ रहे हैं और मेरे साथ बैठ के हमने बहुत गहराई से यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर चर्चा की। मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा, यूसीसी इतना खूबसूरत लाइन है कि वो किसी मजहब को यूसीसी से कोई खतरा होने वाला नहीं है। उभरते हुए भारत की शानदार तस्वीर है। तो इसी बात के साथ कि हम एक दिन आगे बढ़ते हुए नए मजबूत विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाएंगे। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और आप लोगों से माफी के साथ कोई बात गलत निकल गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये उम्मीद करता हूँ कि हम ईमानदार कोशिश करेंगे तो हिंदुस्तान को एक नई शक्ल, एक नया सोच के साथ विश्व गुरु बनाने में हम सब सहयोग देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।